अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी, आज हम तैयारियां कर रहे हैं ईद की। कल हमारी ईद है तो उसके लिए मैंने सोचा कि ज़र्दा बनाते हैं। शादियों वाला ज़र्दा बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा बनता है। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पानी लिया चावल उबालने के लिए। तो मैंने 2 कप चावल, सेला चावल, वो मैंने सुबह से भिगो कर रखे हुए हैं। तकरीबन 4-5 घंटे हो गए हैं। ठीक है, तो अब मैं ये पानी जब बॉयल होगा तो इसके अंदर वो डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ज़र्दे का रंग डालते हैं। ठीक है, चलें जी। अब हम इसके अंदर ज़र्दे का रंग डालते हैं। 2 कलर है मेरे पास। एक है येलो कलर है, ज़र्दे का जो रंग होता है वो, और दूसरा है मेरे पास ऑरेंज फूड कलर। ठीक है, डीप ऑरेंज। तो 2 कलर इसलिए डालूंगी कि जो येलो कलर होता है वो बहुत लाइट हो जाता है, और इसके अंदर थोड़ा सा हम ऑरेंज डालेंगे तो वो उसका कलर बहुत प्यारा आएगा। तो 1 1/4 टीस्पून हम डालेंगे जर्दे का रंग, और इतना ही 1 1/4 टीस्पून हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। ठीक है, इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे इलायची। इलायची को पीस कर नहीं डालना, वैसे ही हमने डालना है साबुत ही। तो 3 इलायची ली है मैंने, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर पानी को गर्म होने देंगे। जब पानी अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, यानी कि उबलने से पहले, तो हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। अभी आप देख रहे हैं इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है। जब चावल इसमें पकेंगे तो बहुत प्यारे कलर में आएंगे वो। अब ये काफ़ी गर्म हो गया तो मैं इसके अंदर चावल डालने लगी हूँ। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। 2 कप चावल भिगो कर रखे हुए थे, तकरीबन 4 घंटे तक हमने उनको भिगोया है। तो इसके अंदर हम मैंने डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। चावल अच्छी तरह गल जाएं, क्योंकि ये सेला चावल है तो टूटते तो ये है नहीं, वैसे बहुत ही अच्छे बनते हैं ये देखिए चावल उबल गए हैं ये, तो इनका कलर भी बहुत प्यारा आ चुका है। तो अब मैं इनको छलनी में ड्रेन करती हूँ। ठीक है, ये हमने एक पतीली ली है, इसके अंदर मैं अब घी डालूंगी। चूल्हा मैंने ऑन कर किया है। तो घी हम डालेंगे देसी घी 1 1/3 कप। तो उसके लिए ये देखें, ये देसी घी है। तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो देसी घी से बनाती हूँ तो अच्छा बनता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह ये शादियों वाला जो है ना ज़र्दा बन जाता है। शादियों में भी अक्सर देसी घी डालते हैं जी। अब ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है और मेल्ट हो रहा है जी। ये हमारा गर्म हुआ है तो मैं इसके अंदर ये इलायचियाँ डालूंगी, 4 दाने। थोड़ी सी इलायची की खुशबू आएगी, थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे हम, तो इसके अंदर चावल डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। जी, इसको भी हम बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर अब फिर हम डाल देंगे शक्कर। ठीक है, दो कप मैंने चावल लिए थे और 2 कप ही हम इसमें
शक्कर डालेंगे। अभी मैं चूल्हा ऐसा कर इसको 2 मिनट के लिए दम पर रखूंगी ताकि शक्कर मेल्ट हो जाए। पाँच मिनट हो गए हैं तो मैं इसको अब देखती हूँ। चीनी मेल्ट हो गई है। इसको बस बिल्कुल हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है। आप देख रहे हैं सारी जो चीनी है ये मेल्ट हो गई है इसके अंदर। तो अब मैं इसके अंदर कुछ मेवे वगैरह डालती हूँ। ये देखिए ये नारियल है, इसको भी हम डाल देंगे। बस थोड़ा सा बचाएंगे ताकि ऊपर फिर गार्निश करेंगे। ये किशमिश है, ये भी हम डाल देंगे, थोड़ी सी डालेंगे। और ये अखरोट हैं, ये थोड़े से बादाम, और ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैंने बचाई हैं गार्निश के लिए। बस मैं इनको अब थोड़ा सा मिक्स करूंगी और फिर मैं इसको दम पर रखती हूँ। ठीक है, इसको हम 15 मिनट दम देंगे तो उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसका दम खोला है। ये देखें बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग है और कितने अच्छे चावल बने हैं, बिल्कुल सही गले हैं जैसे मुझे चाहिए थे ये। और अब मैं इनको डिश में डालने की सर्व करती हूँ। तो इसके ऊपर फिर हम गार्निशिंग करेंगे सारी, जो हमने वो सारे मेवे वगैरह बचाए थे उसके साथ। चावल हमने डिश में निकाल लिए हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे। तो ये है टूटी फ्रूटी हाफ कप, इसको हम इसमें डाल देंगे, ऊपर सारा फैला देंगे ऐसे। और इसके साथ ही जो बाकी चीज़ें थी वो भी हम इसके ऊपर डालते हैं अभी। ये नारियल है, बादाम है, किशमिश है और ये वालनट है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मावा, खोया। तो ये फिका खोया है, मावा ये घर पर भी हम बना सकते हैं। मैं आपको किसी दिन इसकी रेसिपी दूंगी। ये बहुत अच्छा बनता है घर में और सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है माइक्रोवेव में। ठीक है, तो गुलाब जामुन है। ये तो ईद की मुनासबत से एक बहुत खूबसूरत डिश दुल्हन की तरह सजी हुई लग रही है। ये हमने इसके ऊपर डाल दिया। ये चांदी का वर्क है। तो ये दूसरा भी रख देते हैं ताकि ये थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं सब पर, ही बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी ये डिश तैयार हो चुकी है और मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मेरी ये डिश आप लोगों को कैसी लगी। ये ज़र्दा, शादियों वाला ज़र्दा आप लोगों को कैसा लगा। तो ये देखें, आप इसको इस ईद पर ज़रूर बनाएं और मुझे बताइएगा कि आप लोगों का ज़र्दा कैसा बना है। आपकी दावत को 4 चांद लगा देगा ये। और मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपनी अगली वीडियो तक मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।